अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिरर फार्मूला, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे कनकेव मिरर एज वेल एज इन कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ मिरर फार्मूला स्टेटमेंट, तो हम देखते हैं कि जो मिरर फार्मूला है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ये रिलेशन होता है कि सम क्वांटिटीज के दरमियान दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये रिप्रेजेंटेशन है मिरर फार्मूला। यानी v अगर हम देखेंगे v क्या होता है कि v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। तो अगर हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है, तो ये बताता है कि इट स्टेटस दैट the sum of reciprocal of image distance and reciprocal of object distance is equal to reciprocal of focal length। तो ये अगर हम देखेंगे ये इसका स्टेटमेंट है। यानी ये बताता है कि अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे किसका, इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस का, इनका सम अगर हम ले लेंगे तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, तो यहां पर अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट के बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। और प्रूफ हम कहां से इसका स्टार्ट करेंगे, हम ले लेंगे केस कनकेव मिरर। उसके बाद हम इस मिरर फार्मूला के स्टेटमेंट को कन्वेक्स मिरर में भी हम प्रूव करेंगे। तो आप ये नोट भी कर सकते हो स्टेटमेंट जो कि मैंने यहां पर लिखा है कि ये बताता है कि इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट इज फोकल लेंथ, अगर हम कनकेव मिरर की बात करेंगे। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ये फार्मूला आपको प्रूव करनी है, तो यहां मैं लिखूंगा प्रूव दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका प्रूव बहुत ही सिंपल है। अगर हम देखेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक बड़ा सा कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का अगर हम सेंटर यहां पर देखेंगे इट इज कॉल्ड पोल। तो इसके थ्रू अगर हम एक इमेजरी लाइन ड्रा करते हैं लाइक दिस, तो यहां पे पोल लिखूंगा पोल। तो दिस इमेजरी लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा होता है कि जो फोकस होता है और एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस इज फोकल लेंथ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या आप बता सकते हो कि हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम देखेंगे कनकेव मिरर में जो कि ये इमेज बनाता है, इसके हम 6 केसेस पढ़ते हैं। तो इन फर्स्ट 5 केसेस इट फॉर्म्स रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है कि ये इन्वर्टेड होता है। तो इस केस में भी जब हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस केस में भी इमेज कौन सा बनेगा, रियल, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा है। तो रियल इमेज बनाने के लिए सपोज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां जाएगा, थ्रू फोकस लाइक दिस। तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और रे हम डालेंगे नॉर्मली थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस। तो दिस इज इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्यों, यह हमें पता है कि जब एक इंसिडेंट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो ये जो ये रे है दिस इज द
reflected ray for this incident ray, and this is also reflected ray and this is incident ray for this incident ray. तो यहाँ पर ये दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होती है, तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट या मीट होती है तो वहां पर इमेज बनता है, क्योंकि इमेज कौन सा है, इट इज रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो इसका नाम हम देंगे यहां पर सपोज ए बी, तो ये बनेगा ए डैश बी डैश। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे प्रूफ, हम कहां से स्टार्ट करेंगे प्रूफ, हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, हमें क्या पता है या हमें क्या मिलता है यहां पर, तो दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज आल्सो 90, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 है और तो इस ट्रायंगल का भी ये एंगल कितना है 90। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये एंगल और ये एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है। इसका मतलब है कि इन दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर है। तो जब एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो जरूरी है कि तीसरा एंगल भी इक्वल होगा बाय क्राइटेरिया ए एंगल एंगल एंगल। तो यहां पर अगर हम देखेंगे देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो होते हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन और इन इक्वल रेशो। तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी डिवाइडेड बाय बी सी। तो इसका नाम हम देंगे फर्स्ट। इसके बाद अगर हम देखेंगे फिर से हम क्या करेंगे, एक और कंस्ट्रक्शन हम यहां करेंगे। सपोज मैं एक इंसिडेंट कर रहा हूं इस पॉइंट पर पोल पर, तो ये एंगल बनेगा, तो इसी एंगल से क्या होगी रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि और एक पॉइंट में यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये जो इस रे के लिए दिस इज द इंसिडेंट रे, इस इंसिडेंट रे के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इसका मैंने इंटरसेक्शन इन्हीं दो जो पहले रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट हुई है इन्हीं के थ्रू यहां पर मैंने इसका भी इंटरसेक्शन दिखाया है। क्यों, रीजन क्या है कि अगर हम एक कनकेव मिरर में या किसी भी मिरर में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसकी इमेज एक ही बनती है। तो इमेज कब बनती है कि जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है। तो यहां पर भी यही कंसेप्ट मैंने लिया है कि क्योंकि इसीलिए मैंने यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे भी इसी इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि पहले दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है तो इमेज एक ही आएगा। इसका मतलब अगर आप दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज आप देखोगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी एक ही होगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी एंड इन ट्रायंगल ए बी पी वी हैव एक तो मैंने ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी। यहां पर क्या है कि ये एंगल इस ट्रायंगल का ए बी पी इट इज 90, सो दिस इज आल्सो 90 ए डैश बी डैश पी का। तो ये एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल की इस एंगल के बराबर है। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के दो एंगल्स के बराबर है। जरूरी है कि इनका तीसरा एंगल भी बराबर होगा। इस ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी तो ये एंगल और ए बी पी तो ये एंगल बराबर होंगे। तो फिर से हम यही क्राइटेरिया यूज करेंगे, यानी जब दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर होते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इनका तीसरा एंगल भी क्या होगा बराबर। तो इट मीन्स ये ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू
ट्रायंगल ए बी पी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके जो कारस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो भी होते हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन और इन इक्वल रेशो। तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, दिस साइड ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। तो इसका हम ये साइड ले लेंगे बी डैश पी डिवाइडेड बाई इस ट्रायंगल का ए बी पी, इसकी बेस आएगी बी पी। तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो ये क्या है कि सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पर नजर दौड़ाएंगे तो यहां पर जो लेफ्ट साइड है इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट साइड के बराबर है, विच इंप्लाइज राइट साइड भी क्या होंगे बराबर। बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी। इसका मतलब है कि आप हमारे पास चार लाइन सेगमेंट्स है तो चार लाइन सेगमेंट्स को हम यहां पर वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और एनीथिंग वेदर इट इज फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर हम देखेंगे बी डैश सी इस लाइन सेगमेंट, क्योंकि तमाम डिस्टेंसेस चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो डिस्टेंस हमें मेजर करना है फ्रॉम पोल। अगर हम देखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू बी, ये क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। अगर हम देखेंगे पोल टू बी इट इज इमेज डिस्टेंस v, और डिस्टेंस फ्रॉम p टू सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज r। तो यहां पर मैंने इनका वैल्यू यहां पर लिखा है। अब हम इनके साथ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। सबसे पहले बी डैश सी का वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम लिखेंगे विच इंप्लाइज बी डैश सी के बदले में लिखूंगा बी डैश सी, हम लिखेंगे पी सी होल लाइन सेगमेंट माइनस करेंगे पी बी डैश आ गया आपका बी डैश लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाई बी सी ये लाइन सेगमेंट हम लिखेंगे पी बी माइनस क्या करेंगे पी सी यानी BC आपको चाहिए BC के बदले लिखूंगा मैं PB होल लाइन सेगमेंट, कट करूंगा मैं इसको PC, ये लाइन तो बनेगा BC इज इक्वल टू B डैश P डिवाइडेड बाई BP। अगर हम देखेंगे अब तो यहां मैं इसका वैल्यू निकालूंगा। अगर आपको बोर्ड दिखता है आपको बोर्ड यहां नीचे अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो विच इंप्लाइज PC का वैल्यू क्या है डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम जा रहे हैं अगेंस्ट इंसिडेंट रे, बिकॉज डिस्टेंस हमें मेजर करना है फ्रॉम पोल, तो हम जा रहे हैं अगेंस्ट इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये आएगा माइनस आर। माइनस फार्मूला का है पीबी डैश डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू दिस पॉइंट बी डैश इट इज V, तो V भी नेगेटिव आएगा। क्यों, हम अगेन जा रहे हैं अगेंस्ट इंसिडेंट रे, क्योंकि डिस्टेंस हमें मेजर करना है फ्रॉम पोल, तो हम जा रहे हैं अगेंस्ट इंसिडेंट रे। क्यों, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिवाइडेड बाय पीबी इट इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज द एक्चुअली ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, तो ये भी नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि हम जा रहे हैं अगेंस्ट इंसिडेंट रे। माइनस फार्मूला का है पीसी इट इज अगेन आर, तो माइनस आएगा। क्यों, फिर से हम जा रहे हैं अगेंस्ट इंसिडेंट रे, बी डैश पी, तो इट इज V, ये भी नेगेटिव आएगा। हम जा रहे हैं अगेंस्ट इंसिडेंट रे डिवाइड बाई BP इट इज ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस U, तो ये भी नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमें डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम पोल टू यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हम अगेंस्ट जा रहे हैं हम जा रहे हैं इंसिडेंट रे। तो साइन कन्वेंशन है कि अगर हम डिस्टेंस मेजर करते जाएंगे और जाएंगे अगेंस्ट इंसिडेंट रे देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहां मैं थोड़ा इसको इरेज करूंगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे माइनस माइनस विल गो, तो ये बनेगा माइनस आर माइनस माइनस प्लस V डिवाइडेड बाई माइनस U माइनस माइनस प्लस R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई U।
अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस आर यू प्लस वी यू इज इक्वल टू माइनस वी यू प्लस वी आर। तो यहां हम इसको सॉल्व करेंगे अब। तो अगर हम देखेंगे दिस इज प्लस वी यू, इसको मैं इस साइड में रखूंगा, तो ये माइनस वी यू इस साइड में लाएंगे तो ये बनेगा प्लस वी यू इज इक्वल टू वी आर माइनस आर यू, तो इस साइड में लाएंगे इट बिकम्स आर यू प्लस। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय यू वी आर, वी गेट, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे थ्रू आउट यू वी आर। सो अगर हम देखेंगे यू वी प्लस यू वी इट इज ट्वाइस वी यू, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू वी आर प्लस आर यू। नाउ डिवाइड बाय यू वी आर डिवाइडेड बाय यू वी आर डिवाइडेड बाय यू वी आर। तो अगर हम यहां पर देखेंगे u विल गो विथ u, v, तो यहां बचेगा 2 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू v जाएगा इसके साथ, r भी जाएगा 1 बाय u प्लस r एंड गो विल गो u और u, तो ये बचेगा 1 बाय v यहां पर। इसके बाद अगर हम देखेंगे आपको प्रूव करना है कि असल में आपको प्रूव करना है 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। तो v भी आ गया, यहाँ v भी आ गया, u भी, तो r इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ आपको चाहिए। नाउ आपको पता है कि जो रिलेशन है बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ वो होता है r इक्वल टू ट्वाइस f, ये भी हमने प्रूव किया है। r यू कैन राइट ट्वाइस f इज इक्वल टू r के साथ में लगाऊंगा 1, r1 r, कोई चेंज नहीं आएगा। आपको क्या चाहिए 2 बाय r, तो अगर हम देखेंगे 2f डिवाइडेड बाय r, क्योंकि मल्टीपल है 1 के साथ, इज इक्वल टू 1, or you can write which implies 2 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 1, f 2 के साथ मल्टीपल है तो इस साइड में क्या होगा डिवाइड, तो आ गया 2 बाई r का भी वैल्यू इट इज 1 बाई f। तो यहां पर क्या है कि 2 बाई r, तो विच इंप्लाइज 2 बाई r के बदले में लिख सकता हूं 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई u प्लस 1 बाई v, और यू कैन राइट 1 अपॉन v, क्योंकि प्लस में कोई चीज नहीं आएगा, 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f, विच प्रूव्स द मिरर फार्मूला इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपके सामने मैंने आपको प्रूव करके दिया है कि ये मिरर फार्मूला, इसका ऑरिजिन क्या है। सिंपल आपको कनकेव मिरर लेना है और कनकेव मिरर में आपको क्या करना है कि रे डायग्राम इसको आनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, हम यही मिरर फार्मूला दैट इज 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f, इसको हम प्रूव करेंगे इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। थैंक यू।